राधे राधे। आप सभी को कार्तिक वदी अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है और इस दिन औरतें लक्ष्मी जी का व्रत करती हैं, लक्ष्मी जी की कहानी सुनती हैं। ये शाम को लक्ष्मी पूजन से पहले सुनी जाती है। सारी महिलाएं नए नए कपड़े पहनकर मिठाइयाँ पकवान बनाकर और पूजन करने बैठती हैं, लक्ष्मी जी की कहानी सुनती हैं। लक्ष्मी जी की कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार की बेटी थी, वह हर रोज़ पीपल सींचने जाती थी। पीपल पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं कल मेरे पिताजी से पूछ कर बताऊंगी। घर जाकर पिताजी को सारी बातें कह दी तो पिताजी बोले कि वह तो लक्ष्मी जी है, सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी निकल कर आई और कहा मेरी सहेली बन जा। लड़की ने कहा बन जाऊंगी और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। वो लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई। लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी पर बैठाया, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन कराया। जीम कर जब वो जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्लू पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊँगी। तो उसने कहा आ जाना। घर आकर चुपचाप आकर बैठ गई। तब पिताजी ने पूछा कि बेटी तेरी सहेली के यहाँ जीम कर आई है और तू उदास क्यों बैठ गई, क्या बात है? तो उसने कहा पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया है, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी, अपने तो घर में कुछ भी नहीं है। फिर पिताजी ने कहा कि जिमा देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर 4 मुखा दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके गोबर मिट्टी का चौका देके और चौमुखा दीवा जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार चील उठा ले कर जा रही थी। इतने में उसे मरा हुआ सर्प दिखा तो हार तो उसने डाल दिया और सर्प को उठा ले गई। उसने वो हार उठाया और हार को लेकर बाजार में गई और सामान लाने गई। तो सुनार ने पूछा कि क्या 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 चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी दे दो, सोने का थाल दे दो, साल दुसाला दे दो, मोहर दे दो, रुपये दे दो, सारी सामग्री दे दो, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सारा सामान दे दो। सारी चीज़ें लाकर बहुत सारी तैयारी करी और रसोई बनाई, तरह तरह के पकवान बनाए मीठे। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। फिर उसने चौकी बिछा दी और कहा सहेली चौकी पर बैठ जाओ। लक्ष्मी जी ने कहा कि सहेली चौकी पर तो मैं राजा रानी के घर भी नहीं बैठी। साहूकार की बेटी ने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर गणेश जी लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गए। तब उसने बहुत खातिरदारी की। लक्ष्मी जी गणेश जी को जिमाया, तरह तरह के मिष्ठान बनाए थे, उपहार दिए, रुपए पैसे मोहर दिए। लक्ष्मी जी उस पर बहुत प्रसन्न हुई। घर में खूब रुपया और लक्ष्मी जी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना, और वो काम करने लगी। लक्ष्मी जी से कहकर गई कि जब तक मैं नहीं आऊँ आप चौकी से मत उठना। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही, उसका इंतज़ार करती रही और साहूकार की बेटी आई नहीं। घर में धन धान का भंडार भर गया। हे लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना, कहते सुनते हुकारा भरते अपने सारे परिवार को देना, पियर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, गरीबी दूर करना, सबकी मनोकामना पूरी करना। जय हो लक्ष्मी जी।